हेलो फोक्स, आज हम लोग जब बात करने आ रहे हैं तो हम लोग कोविड-19 के प्रोफाइलैक्सिस के बारे में बात करना चाहते हैं। देखिए, कोविड-19 के जब इन्फेक्शन इंडिया में आया तो आयुष मिनिस्ट्री जो है उन्होंने आर्सेनिक एल्बम नाम की एक दवा 30 पोटेंसी में एज प्रोफाइलेक्टिक बताई, जो कि बिल्कुल ठीक थी। कुछ लोगों ने इसके वेरिएशन करना शुरू किए। उन लोगों ने दवा बताई इन्फ्लुएंजाइनम थी, किसी ने ब्राइनिया बताई, किसी ने जिंकम म्यूर बताई, और एक बहुत फेमस होम्योपैथ हैं जिनका नाम है राजन शंकरन, उन्होंने कैम्फर 1M बताई। और कैम्फर 1M को प्रमोट बजाज फैमिली ने किया और इंडिया भर में उसका काफ़ी प्रमोशन हुआ। ये सारी चीज़ें होती गई, हमने भी इसके बारे में सोचा, और जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को लगा कि जो दवा होनी चाहिए वो फॉस्फोरस होनी चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड कई सारे व्यूज़ सामने आ गए। मैंने अपने व्यूज़ को ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं किया, मगर मैंने अपने कुछ जो जूनियर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है उनके साथ मिल करके एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम आर्ट होम्योपैथी रखा गया, और ये हम लोग का ग्रुप पहले से ही था। आर्ट मतलब ART, एकेडमी ऑफ रैशनल थेरेपेटिक्स इन होम्योपैथी। इस ग्रुप में जो एक्टिव मेंबर्स थे और जिन मेंबर्स को बहुत रिसर्च बेस्ड जिनका एटीट्यूड था, हम लोगों ने एक 12 लोगों का एक कोर ग्रुप बनाया और हम लोगों ने सारी इन दवाओं को अपनी अपनी क्लिनिक्स पे रिसर्च करना शुरू किया कि देखें इनके क्या इफ़ेक्ट आते हैं। इनको सिंगल मेडिसिन की तरह यूज़ किया और कभी कभी कॉम्बिनेशन में भी यूज़ किया। मैंने इनिशियली फॉस्फोरस 6 यूज़ करी, उसके बाद फॉस्फोरस और आर्सेनिक यूज़ करी, और मैं ट्रेंड भी देखता गया कि ये ट्रेंड वुहान वायरस का क्या हो रहा है। और जैसे जैसे ये वुहान वायरस स्प्रेड हुआ, हमको इसके सिम्पटोमोलॉजी के ट्रेंड्स मालूम पड़ने लगे। और यूरोप में आकर के एक चीज़ क्लियर हुई कि इस पूरे फिनोमेना का एक जो स्ट्राइकिंग सिम्टम है, जो पिक्यूलियर सिम्टम है, वो है लॉस ऑफ टेस्ट, जिसको कि एग्नोसिया कहा जाता है, एंड लॉस ऑफ स्मेल, जिसको कि एनोस्मिया कहा जाता है। ये स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन और पिक्यूलियर सिम्टम था इसका, इस कोविड-19 इन्फेक्शन का। एक और पैथोलॉजिकल सिम्टम है, जो कोर सिम्टम है, वो है ब्रेथलेसनेस एंड रैपिड निमोनिया। कोविड में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई वो यही आई कि निमोनिया रैपिड होता है। इसका मतलब हम जो भी दवा चूज़ करने जा रहे थे एज जीनस एपिडेमिकस, जो कि एक तरीका है पैन एपिडेमिक एक मेडिसिन को यूज़ करने का, वो रैपिड निमोनिया कॉज करने वाली दवा होनी चाहिए थी। वो उस रैपिडिटी को कवर करना चाहिए था और उस दवा को निमोनिया को कवर करना चाहिए था। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि हम लोगों ने मास में, पब्लिक में बहुत जल्दी एक दवा बता दी या किसी ने कोई और दवा बता दी। इससे बड़ा कन्फ्यूजन हुआ और होम्योपैथी को नुकसान हुआ। मुझे याद है उस समय मैं आजमगढ़ में था, और आजमगढ़ में मैंने सबसे पहले ये लेक्चर लिया था ऑन कोविड-19, जब कोविड-19 इंडिया में नहीं आया था, लेकिन आर्सेनिक एल्बम दवा बता दी गई थी। और मैंने उस लेक्चर में ये कहा था कि हमको ये नहीं बताना चाहिए कि दवा क्या है, हमको ये बताना चाहिए कि हम प्रिपेयर्ड हैं कि जब कोविड आएगा तब हम सिम्प्टोमोलॉजी के बेसिस पे जीनस एपिडेमिकस को सेलेक्ट करके आपको बताएंगे। हमारे पास तरीका है जिसके थ्रू हम इसको हैंडल कर सकते हैं। आज हम लोगों ने, हमारे आर्ट होम्योपैथी का जो कोर ग्रुप है, उन लोगों ने अलग अलग जगह अलग अलग मेडिसिन को एक्सपेरिमेंट करके और बहुत गहन रिसर्च और चिंतन करने के बाद ये डिसाइड किया है कि जो दवा जीनस एपिडेमिकस है वो फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस 12 पोटेंसी में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसकी डोज के बारे में हम लोग जल्दी सोशल मीडिया पे पूरा कैंपेन करेंगे, मगर मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस वायरस के 2 स्ट्रेन हैं जो कि एक्टिव हैं।
फॉस्फोरस ये दोनों स्ट्रेन को कवर करती है, आर्सेनिक इनमें से एक स्ट्रेन को कवर करती है, दूसरे को नहीं करती है। आर्सेनिक और फॉस्फोरस आपस में बहुत ही क्लोजली रिजेंबलिंग मेडिसिन होती हैं इन केस ऑफ निमोनियास। सो अगर फ्रैंक कोविड के केस में निमोनिया डेवलप हो रहा है, निमोनिया का थ्रेट आ रहा है, देन यू मस्ट थिंक अबाउट फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड वन मोर मेडिसिन दैट इज़ ब्रायोनिया। ये 3 दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनिशियली अगर आपके पास पेशेंट आता है एकदम सिम्टम्स के साथ, फ्रेश सिम्टम्स है, इन्फ्लेमेटरी स्टेट है और पेशेंट बहुत ज़्यादा पैनिक में है, जो कि आजकल देखने को मिल रहा है, विथ फियर ऑफ डेथ, देन पहली मेडिसिन एकोनाइट हो जाती है। अक्सर इस स्टेज में आपकी क्लिनिक में पेशेंट नहीं आएगा, वो कहीं से घूम घाम करके आएगा, तो पहली मेडिसिन ब्रायोनिया आती है। इसके डिफरेंशियल में दवा बेलाडोना आती है। माइंड यू, एज होम्योपैथ्स आपको मालूम होना चाहिए कि आप दवा डिजीज़ के नाम से सेलेक्ट नहीं करेंगे, प्रेजेंटिंग सिम्टम्स पे सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जीनस एपिडेमिकस को हम लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटिंग फिनोमेना है, जो कि वुहान से शुरू हुआ, वुहान से साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया से अरेबिया, अरेबिया से यूरोप, यूरोप से इंडिया एंड यूएसए। इस पूरे फिनोमेना को देख करके और पेशेंटली एसेस करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि फॉस्फोरस 12 पोटेंसी में ही इसकी जीनस एपिडेमिकस है। इस पूरी स्टडी में मेरे साथ जो लोग रहे हैं उनके नाम और उनको मैं क्रेडिट ज़रूर देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले डॉक्टर दीनानाथ यादव, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा में अपनी क्लिनिक में इस पे रिसर्च करी। दूसरे नंबर पे डॉक्टर मुदित कनौजिया, जो कानपुर में ही हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं। कानपुर में मैं ही प्रैक्टिस करता हूँ, कानपुर में वो भी प्रैक्टिस करते हैं। अपनी क्लिनिक के एंड पे उन्होंने रिसर्च करी। डॉक्टर अतुल गोरखपुर में रिसर्च कर रहे थे। डॉक्टर जय वर्मा रिसर्च कर रहे थे लखनऊ में। साथ ही साथ डॉक्टर रवजीत सलूजा, जो कि लुधियाना में रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर विवेक, जो कि जयपुर में रिसर्च कर रहे हैं। साथ ही साथ सुरेंद्र गंगवार और डॉक्टर अरुणिम, इन लोगों ने हम लोग के साथ मिल करके इस रिसर्च में हिस्सा लिया और इन डिस्कशंस में हिस्सा लिया, जिसके थ्रू हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि फॉस्फोरस इज़ द राइट मेडिसिन। ये एक किसी दिमाग की उपज नहीं है, ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एंड पेशेंट्स के साथ हम लोगों ने इस फिनोमेना को जब स्टडी किया है, तब हम आपको ये एडवाइजरी दे रहे हैं। थैंक यू फोक्स। आगे हम लोग इसके बारे में बात करते रहेंगे।